नमस्कार साथियों, मैं सय्यम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने आए हैं एक चुनावी चर्चा को लेकर कि हिसार से जो संसदीय सीट है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देश में संसदीय चुनाव होने वाले हैं कि अगर हम कहें कि पूरे देश से अलग अलग सीटों से भरकर सांसदों को भरकर चलने वाली चुनावी एक्सप्रेस की घोषणा भी कुछ ही दिनों में जो है होने वाली है और जो चुनावी एक्सप्रेस जो है देश की संसद तक जाने वाली है। तो इस चुनावी एक्सप्रेस के अंदर बैठने के लिए हिसार संसदीय सीट से कौन बैठेगा ये एक अलग विषय है, क्योंकि अलग अलग पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे वो लड़ाई लड़ेंगे, चुनावी लड़ाई लड़ेंगे कि इस चुनावी एक्सप्रेस में, संसद की एक्सप्रेस में कौन बैठ पाता है। लेकिन उससे पहले ही एक अलग लड़ाई जो है बीजेपी और जेजेपी के बीच चल रही है कि बीजेपी और जेजेपी ये तय करने में जुटे हुए हैं, ये तय करने के लिए लड़ रहे हैं आपस में कि हिसार संसदीय सीट किसे मिले। बीजेपी इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारना चाह रही है, वहीं जेजेपी गठबंधन में लड़ते हुए भी अपनी दावेदारी जता रहा है हिसार सीट से, और हिसार सीट से खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो हैं चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आगे फैसला कितनी जल्दी हो पाता है, क्योंकि जो पहले जो अभी 190 सीटों के ऊपर जो है बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की, उसमें हरियाणा के उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए। यही माना जा रहा है कि बीजेपी चुनावी गठबंधन को लेकर जेजेपी के साथ जो है जननायक जनता पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी फैसला नहीं ले पाई है। इससे पहले जो संसदीय समिति की जो बैठक हुई थी या केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी, उसके अंदर फैसला ये लिया गया था कि बताया जाता है कि फैसला हुआ था कि अकेले ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। पर लेकिन ऐन वक्त पर जब घोषणा की जानी थी तो घोषणा का वक्त आते आते जो है हरियाणा का नाम जो है उस लिस्ट में से बाहर हो गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि जेजेपी पूरी तरीके से जोर लगाए हुए है कि हरियाणा के अंदर जो लोकसभा चुनाव है वो गठबंधन में ही लड़े। पहले सुनने में ये आ रहा था कि जननायक जनता पार्टी के साथ बीजेपी चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है, वो संसद के चुनाव न लड़कर विधानसभा के चुनाव जो है गठबंधन में लड़ना चाह रही है। पर लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि जो जेजेपी के जो सूत्र बताते हैं उनका ये मानना है कि अगर लोकसभा चुनाव के अंदर गठबंधन में अगर चुनाव जेजेपी नहीं लड़ती है तो उससे हरियाणा के अंदर जेजेपी को भारी नुकसान हो सकता था। तो इसी को लेकर जेजेपी पूरे हाथ पैर चला रही है कि वो किसी भी तरीके से हिसार हरियाणा के अंदर जो है गठबंधन में ही चुनाव लड़े। तो सबसे जो बड़ी जो डिमांड जो जेजेपी की निकल कर सामने आ रही है कि हिसार लोकसभा से वो सीट मांग रही है, टिकट मांग रही है कि उसके खाते में, गठबंधन के खाते में जो है हिसार लोकसभा दी जाए। इसके अलावा एक और लोकसभा के लिए वो मांग कर रही है, भिवानी के लिए मांग हो सकती है या सिरसा के लिए भी मांग हो सकती है। पर लेकिन फिलहाल जो है हिसार के ऊपर दावेदारी छोड़ने के लिए जेजेपी तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो समीकरण जो निकलकर सामने आ रहे हैं, समीकरण ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी को ये सीट दे सकती है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो वर्तमान बीजेपी के सांसद हैं बृजेंद्र सिंह, उसकी कार्यप्रणाली से या उनके कार्यों से जो है जनता बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। बीजेपी के अंदर भी जो है उनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच नज़र नहीं आती है। तो ऐसे में हिसार सीट जेजेपी को दी जा सकती है। तो इसके बदले में जो बताया जा रहा है, जो राजनीति के जानकार मान रहे हैं, ये मानकर चल रहे हैं कि जेजेपी को हिसार सीट देने के बदले में जो है बीजेपी उचाना की सीट जो है जेजेपी से मांग सकती है, क्योंकि उचाना से फिलहाल दुष्यंत चौटाला खुद विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार में। तो उचाना जो है बीरेंद्र सिंह की जो है पारिवारिक सीट मानी जाती है, लेकिन जो दुष्यंत चौटाला से जो है प्रेमलता, बीरेंद्र सिंह की जो पत्नी है प्रेमलता, वो चुनाव हार गई थी। तो ऐसे में जो बार बार जो बयानबाजी जो है जेजेपी और जेजेपी के नेताओं यानी कि दुष्यंत चौटाला और बृजेंद्र सिंह और प्रेमलता के बीच में जो है जुबानी जंग जो है पिछले काफ़ी समय से जो है चल रही थी, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा उन पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो बीरेंद्र सिंह है पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने पीछे धमकी भी दी थी जब उन्होंने जींद के अंदर जो रैली की थी, मेरी आवाज़ सुनो रैली की थी, उसमें उन्होंने धमकी दी थी कि अगर हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहता है तो वो पार्टी छोड़ देंगे, बीजेपी छोड़ देंगे बीरेंद्र सिंह पर। लेकिन उसके बाद जो है अभी बीरेंद्र सिंह ने ना तो पार्टी छोड़ी और ना ही अब पिछले कुछ दिनों से उनके खिलाफ जो है जेजेपी के खिलाफ बहुत बड़े बयान उनके आ रहे हैं, देखने को ऐसे कोई बयान नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी जेजेपी के बीच में गठबंधन को लेकर सहमति बनती दिखती नजर आ रही है। तो इसमें हिसार लोकसभा सीट से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं अगर जेजेपी की गठबंधन की सीट अगर जो है जेजेपी को हिसार की मिलती है, तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला जो है यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट है कि हिसार सीट जो है गठबंधन के अंदर जो है जा सकती है, क्योंकि काफ़ी समय से जो जेजेपी वो प्रयासरत है कि हिसार सीट गठबंधन को ही मिले और वो गठबंधन में ही संसदीय चुनाव लड़े। देखने वाली बात होगी, क्योंकि 8 तारीख को यानी कि जो है कल जो है इस बारे में फैसला हो सकता है, क्योंकि जो बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक है, बीजेपी के जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी जो बैठक है
वो 8 मार्च को होने जा रही है, तो उसमें फैसला हो सकता है, उसमें घोषणा हो सकती है, हरियाणा की सीटों की घोषणा हो सकती है। तो ये देखने वाली बात होगी हिसार सीट किसे मिलती है, क्योंकि अगर गठबंधन के अंदर हिसार सीट मिलती है तो यहाँ से दुष्यंत चौटाला का लड़ना तय माना जा रहा है। तो इसी तरीके की अपडेट के लिए आप बने रहें नई ताज़ा न्यूज़ के साथ, और चुनावी अपडेट के लिए हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। ये अपडेट आपको लगातार मिलती रहें, इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे, तो आप नई ताज़ा न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, ताकि हम आपके साथ बने रहें। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।